हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जिससे आपके झाड़ू पोछा की झंझट एक बार में ही ख़त्म हो जाएंगी। तो आज की यूज़फुल टिप्स एंड टिप्स देखने के लिए आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर देख लेते हैं आज की बहुत ही यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स। तो आपने कभी क्लॉथ क्लिप का यूज उंगलियों पे किया है? अगर नहीं किया है तो आज करके ये देखिए। ये चिमटियाँ सिर्फ कपड़ों के ही लिए नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हो इन्हें मैं फिंगर पर लगा रही हूँ। कैसे लगाया है, क्यों लगाया है और लगाने से क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। तो देखिए, हमारे आयुर्वेद में और विज्ञान में दोनों में ये कहा गया है कि ये जो हमारी उंगलियां होती हैं इनका एक प्रेशर पॉइंट्स होता है और अगर आप इन्हें ठीक तरीके से प्रेशर देते हैं या फिर ठीक तरीके से आप इन पे दबाव बनाते हो तो आपके शरीर की कई समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्लॉथ क्लिप लेनी है और इन क्लॉथ क्लिप को हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें हमारी फिंगर्स की तो इन क्लिप्स को 10-10 सेकंड के लिए हमें हमारी फिंगर पर लगानी है। तो इस तरीके से हम इनको लगाएंगे 10 सेकंड के लिए, फिर हटा देंगे 10 सेकंड बाद में। तो इसी तरीके से आप सारी आपकी फिंगर्स के ऊपर ये क्लिप्स लगा ले और 10 सेकंड के लिए इन्हें लगे रहने दें, फिर इन्हें हटा दें 10 सेकंड बाद में। अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे तो उससे आपके हाथों पर ज़्यादा प्रेशर बना रहेगा। इस ट्रिक को जब करें आप फ्री बैठे हो तब। ये हमारी हाथ की थंब फिंगर होती है, ये हमारे लंग्स को स्वस्थ रखती है। अगर अस्थमा से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है उसे भी ये जड़ से ख़त्म करती है। और अगर आपके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है तो उसके लिए मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, हर महिलाएं नेल पेंट तो ज़रूर लगाती हैं, तो आप नेल पेंट लगाते टाइम भी इस ट्रिक का यूज में ले सकती हो। कि हम जब भी सब महिलाएं नेल पेंट लगाती है तो हमसे नेल पेंट सही से लग नहीं पाती है, होता है कि पूरी फिंगर पे भी फैल जाती है। तो तब भी आप इस क्लॉथ क्लिप का यूज़ कर सकते हैं फिंगर पर लगाकर। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी नेल पेंट भी बहुत अच्छे से बढ़िया से लग जाएगी और दूसरा आपकी फिंगर पर बढ़िया इसका तनाव बना रहेगा, प्रेशर से फिंगर दबी रहेगी। इससे आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बहुत सारे हल हो जाएंगे और जिसके लिए हम काफ़ी सारा पैसा भी खर्च करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से फिंगर पे बहुत ही आसानी से नेल पेंट भी लगा रही हूँ और साथ में फिंगर भी जो चिमटी है उससे दब रही है। तो इस तरीके से आप क्लॉथ क्लिप का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। जब भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से भी क्लिप को लगा सकती हो जिससे आपके स्वास्थ्य को आप एकदम ठीक रख सकती हो। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो अगला यूज़फुल हैक मेरा साबुन से जुड़ा हुआ है। इस तरीके के साबुन आपके भी घर में आते होंगे, पैकेटिंग की पैकेट आप लेके आते होंगे। तो हम क्या करते हैं, इन्हें ऐसे ही उठा के वॉशरूम में रख देते हैं और क्या होता है कि हमें इसे यूज़ करना होता है तो हम ऐसे ही इसे खोलने जाते हैं और इसे खोलने में हम पूरी ताकत लगाते हैं या जल्दीबाजी में इसे खींचने की कोशिश करते हैं और इनके ऊपर जो टैप लगी होती है ना, ये निकल जाती है और साबुन के ऊपर जो कवर है वो बाहर निकल के आ जाता है। और क्या होता है कि ये ख़राब होने लगते हैं और पड़े पड़े यूज़ भी नहीं हो पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये वाला धागा लेना है। अगर आपको टाइम पे सेफ्टी पिन नहीं मिले तो आप आराम से ये वाले धागे को यूज में ले सकते हो और ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो मैं आपके सामने ही इनको यूज करके दिखा रही हूँ, कट करके दिखा रही हूँ एक एक को। तो इस तरीके से आप इन्हें कट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी मुझे ट्रिक्स लगी हैं। बाई चांस नहाते नहाते साबुन ख़त्म हो जाती है और हमें निकालना होता है तो हम इसे जल्दी से नहीं निकाल पाते हैं। तो ये मुझे बहुत ही आसान टिप लगी थी, तो मैंने सोचा इसे एक बार आप लोगों के साथ शेयर करूं। और हमें ये जब यूज़ में लेना होता है, खोलना होता है तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो इस तरीके से आप इन्हें कट कर कर वहीं पे रख सकते हो। इधर उधर कुछ ढूंढते हैं तब इनको हम काटते हैं, तो इससे पहले हम धागे की मदद से इस तरीके से कट करके हम इन्हें रख देंगे। तो आपको इस तरीके से साबुन पहले से ही कट मिलेंगे तो आप इन्हें कभी भी कैसे भी यूज़ में ले सकते हो।
तो आप कपड़े धोने वाले साबुन को भी इसी तरीके से कट कर करके रख सकते हो और उन्हें अपने वॉशरूम में भी लगा सकते हो, जिससे आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो ये टिप है मेरी नाइफ़ और कैंची को लेकर, क्योंकि हमारे घर में कई बार क्या होता है कि नाइफ़ हमारे धीरे धीरे उनमें रगड़ लगने के कारण से काम करना बंद कर देते हैं। तो घर पे ही इनको कुछ टाइम के लिए हम अच्छी सी धार दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें लोहे की छलनी ले लेनी है, या फिर आपके पास में अगर कद्दूकस वाला वो है कद्दूकस, तो उसको भी आप यूज़ में ले सकते हो। तो इस तरीके से इससे भी आप इन्हें हल्का हल्का रगड़िए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो नाइफ़ है उसकी एक साइड से ही एक तरफ ही आपको रगड़ना है और आपकी नाइफ़ की धार थोड़ी तेज़ इससे हो जाएगी। तो मैंने इस तरीके से इनको हल्का हल्का रगड़ा है, जिससे ये नाइफ़ है इनकी धार थोड़ी तेज़ हो गई है। और इन्हें सिर्फ एक ही तरफ से रगड़ना है, ये नहीं कि आप दोनों तरफ से इनको रगड़ने लगो। तो इस तरीके से इनको रफ़ करिए, जिससे आपकी नाइफ़ हल्की, पूरे तरीके से तो नहीं होते हैं, लेकिन आप जब तक आपके पास में इनको आप धार डलवाने के लिए नहीं ले जा रहे हो, तो इस तरीके से भी आप घर पे खुद ही इनको यूज़ में ले सकते हो। आप छलनी ले लीजिए या फिर वो ले लीजिए, इनसे आपके नाइफ़ की धार थोड़ी तेज़ हो जाएगी। और इसी तरीके से मैंने सारे नाइफ़्स को यूज़ में लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी नाइफ़्स वाली टिप्स पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से मैं सारे नाइफ़्स को रब कर लेती हूँ। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो नेक्स्ट टिप है मेरी झाड़ू को लेकर। तो कई बार क्या होता है कि हमारी ये झाड़ू है, फूल झाड़ू होती है, जो हम इनसे झाड़ू लगाते रहते हैं और ये साइडों से यहाँ से टूटने लगती है। और यहाँ से जब हम झाड़ू लगाते हैं तो इसकी जो साइड की इस तरह की सीकें हैं वो निकल आती है और बड़ी ख़राब आवाज़ होती है और उनसे सही से झाड़ू नहीं लग पाती है। तो हमारी झाड़ू एकदम अच्छे से लगे, उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी आइडिया बता रही हूँ, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसे मैंने अपनाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे इस तरह की पॉलीथीन लेनी है आपको, शॉप से कोई भी पॉलीथीन ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो पॉलीथीन है उसको इस तरीके से रखा है और जो पैक वाली है उसको बाहर रखा है और जिसका मुंह खुला है वो मैंने अंदर की तरफ दी है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे पॉलीथीन को लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पॉलीथीन को इस तरीके से लगा दिया। और अब आप चाहो तो प्रेस से भी कर सकते हो। अगर प्रेस से नहीं करना है आपको तो गैस जलाइए और गैस से इस तरह से थोड़ा ऊंचा रखिएगा और एक कॉटन कपड़ा लीजिए और हल्की हल्की आंच लगाइए और दबाते जाइए, जिससे आपकी पॉलीथीन अच्छे से चिपक जाएगी। तो यहाँ धीमी आंच की और फिर मैंने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसके झाड़ू की पॉलीथीन को चिपका दिया है। आप चाहो गैस पे नहीं करना है तो आप इसे प्रेस से भी बहुत आसानी से कर सकते हो। एक कॉटन कपड़ा रखिए और उस पर प्रेस रखिए, ये गर्म होके बहुत अच्छे से चिपक जाएगी। और ये देखिए आपका झाड़ू एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन गया, एकदम नए जैसा, और ये बहुत ही अच्छे से काम करने लगेगा और इनकी सीकें भी नहीं जल्दी से निकलेंगी। और आप झाड़ू लगाओगे तो ये सारा कचरा लेकर बहुत अच्छे से साफ करेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई हो। चलिए देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। ये टिप्स है पोछा लगाने को लेकर। तो सबसे पहले हमें क्या करने, पुराने वाले कोई भी सॉक्स ले लीजिए जिनको आप यूज़ में नहीं लेते हो, और उन्हें क्या करना है कि आप इन्हें अच्छे से धो लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो आप पोछा लगाते हो आपसे उठा बैठा नहीं जाता है। आपकी जो रोज़ की लाइफ में आपको बैठ उठ के पोछा लगाना होता है, घुटनों से धुआ नहीं जाता, कमर से उठा बैठा नहीं जाता, उसके लिए बहुत ही आसान मैं टिप लेके आई हूँ। ये इतनी आसान टिप है जिसको आप एक बार अपनाओगे तो रोज़ आप इसी तरीके से घर में पोछा लगाओगे। तो यहाँ पे मैंने सॉक्स को अच्छे से धुल लिया है और अब मैं इनको क्या करूँगी कि सबसे पहले सारे सॉक्स, दोनों सॉक्सों को लेकर मैं वाइपर के ऊपर इस तरीके से लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाइपर के ऊपर जो सॉक्स है उसको अच्छे से पहना दिया है। तो यहाँ से मैं इस तरीके से इसको बहुत ही बढ़िया पहना देती हूँ। मैं तो रोज़ इससे पोछा लगाती हूँ और ये बहुत जल्दी पोछा भी लग जाता है और बहुत अच्छे से साफ भी करता है।
तो यहाँ पे मैं दूसरी तरफ से दूसरा भी पोछा वाइपर के ऊपर लगा दिया है। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से सेट कर लीजिए, ये इधर उधर निकलेगा भी नहीं और ये बहुत अच्छे से साफ भी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको पोछा लगा के दिखाती हूँ। आप बेड के नीचे से बहुत अच्छे से पोछा लगा सकते हो। आपके जो बेड है, सोफ़ा है, अलमारी है, उनके नीचे आपको बार बार उठना नोड़ा नहीं होना पड़ेगा, दुखना नहीं पड़ेगा। और आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से फर्श को साफ़ कर रहा है। एकदम क्लीन साफ़ करके आपको बहुत ही अच्छे से साफ़ करके बताएगा। बहुत ही अच्छा काम करता है। मुझे तो ये बहुत ही इजी लगा था। इससे पोछा लगाना भी बहुत आसान लगा। खड़े खड़े आप इससे पोछा लगा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जब ये गंदा हो जाए तो आप इसे ये नहीं कि तुरंत उतारिए, इसको आप सरका सकते हो। इस तरीके से आप इनको एक साइड से सरकाते जाइए और फिर दूसरी तरफ से आप इनका इससे पोछा लगाते जाइए। आपके घर की जितनी भी गंदगी होगी उसको ये बहुत ही अच्छे से साफ़ कर देगा और एकदम क्लीन आपके पोछे से घर को चमका देगा। तो इस तरीके से आप ये नहीं कि आप यहाँ ज़मीन में ही पोछा लगाए, इससे आप आपके सॉकेट्स या एसी वगैरह को भी आप बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हो। जैसे अलमारी के ऊपर गंदगी जमी हुई है उसको भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं मेरी सॉकेट्स है उसके ऊपर हाथ नहीं पहुँच पाता है, इतनी ऊपर है, तो उस पर मैं आपको पोछा लगा के दिखा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से सारी गंदगी को साफ़ कर देता है। बहुत ही आसानी से पूरी मिट्टी धूल सबको ये निकाल देता है, एकदम क्लीन। यहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँचता, वहाँ पे मैं इससे ही सफाई कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप भी आपके अलमारी, एसी या फ्रीजर जहाँ पे भी आपके हाथ नहीं पहुँचता हो वहाँ पे आप पोंछे से साफ़ कर सकते हो। तो ये वाला आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैं आपको अब निकाल के दिखा देती हूँ कि देखो किस तरीके से गंदगी को साफ़ कर देता है। तो यहाँ पे मैंने घर में पोछा लगाया था, जहाँ जहाँ से पोछा कपड़ा जहाँ जहाँ पे पोछा लगाए आप देख सकते हो। आप खड़े खड़े पूरे घर में इससे बहुत आसानी से पोछा लगा सकते हो, बिना धुके बिना मुड़े। बहुत ही इजी इससे पोछा लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। कई बार क्या होता है कि बच्चे इस तरीके से हाथों में पेन चला लेते हैं और फिर हाथों में बहुत गंदा लगने लगता है और ये कई दिन तक जाते नहीं हैं। और सबसे मेन ये होता है कि इंक में केमिकल होता है और इन्हीं हाथों से फिर बच्चा खाना वगैरह भी खाते हैं। तो इसको तुरंत किस तरीके से निकाला जाए, इसको निकालने का मैं बहुत ही अच्छा आइडिया लेके आई हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और इसकी कुछ बूंदें मैं इसके हाथ में डालूँगी। तो इस तरीके से मैंने पूरे हाथ में 2-4 बूंदें डाल दी हैं। और अब डालने के बाद में एक कॉटन का कपड़ा लेना है। तो यहाँ कॉटन ले लिया है मैंने और कॉटन लेने के बाद 2 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से रब करना है। आप देखेंगे कि 2 मिनट में ये पूरा जो इंक है हाथ में से बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने देखते देखते आप इस इंक को देखिए कितना निकल चुका है। अभी थोड़ी देर और रब करना है और ये बहुत अच्छे से एकदम क्लीन साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट में पूरी इंक हाथ से निकल गई है। और इसके बाद अगर आप इसे साबुन से धोओगे तो फिर एकदम क्लीन भी ये हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोकोनट ऑयल से आपके हाथ में लगी हुई इंक को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो आपके बच्चे जब भी हाथ में इंक लगा ले तो इस तरीके से आप इसे साफ़ कर लीजिए। चलिए फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी वीडियो पसंद आई होंगी। आप मेरी वीडियो कहाँ से, किस जगह से, किस शहर से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और चैनल पे अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूँगी इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड ट्रिप के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स, राधे राधे।